गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर निशा, द होप होम्यो एंड डाइट क्लिनिक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में और कैंसर से होने वाली प्रॉब्लम और हम उसको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स में कैसे ले सकते हैं और होम्योपैथी में कैंसर का क्या स्कोप है। तो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसर समझते हैं कि कैंसर एक्चुअल में है क्या। कैंसर मीन्स एक तरह की ऐसी प्रॉब्लम जो हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ को एबनॉर्मलिटी में कन्वर्ट करती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो रोज़ जन्म लेते हैं और रोज़ ही उनकी डेथ होती है। सपोज़ किसी भी ऑर्गन, जैसे मान लो पेनक्रियाज है या थ्रोट है या लंग्स है, कुछ भी है, किसी भी ऑर्गन में जो सेल है वो रोज़ 100 के करीब जो इनका नया बर्थ होता है, ठीक है, और 100 ही डेथ हो जाती है। इसी जो ग्रोथ है या हम मल्टीप्लाइकेशन बोलें, उस मल्टीप्लाइकेशन में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आ जाना, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाना, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्सिनोमा भी बोलते हैं। जैसे वो 100 की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन 100 की बजाय आज 1000 या 1 लाख जो सेल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उस जगह पे जहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन ज़्यादा हो गई है तो उस स्पेस में आपको एक ग्रोथ नज़र आएगी, ऑब्वियसली, कि क्योंकि उस एरिया का जो सरफेस एरिया है वो कम रह गया। सेल 100 आने की कैपेसिटी है लेकिन उसकी जगह पे अब 1 लाख सेल आ गए, तो एक आउटग्रोथ हमें नज़र आएगी जिसको हम ट्यूमर का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस एबनॉर्मल इंक्रीज इन ग्रोथ या मल्टीप्लाइकेशन, जिसको हम साइंटिफिकली माइटोसिस बोलते हैं, दैट इज एबनॉर्मल माइटोसिस इज नोन एज कैंसर या कार्सिनोमा, ठीक है। अब इसमें हम ट्यूमर की बात करते हैं। कई बार हमारी बॉडी में ऐसे ही ग्रोथ्स होती हैं, कोई रसौली टाइप है, कुछ हार्ड फील हो रहा है, कुछ सॉफ्ट फील हो रहा है, वो मूव कर रही है, नहीं कर रही, तो हम इस चीज़ की सोच में रहते हैं कि पता नहीं ये ग्रोथ क्या है और इसका आगे जाके प्रोग्नोसिस क्या होने वाला है। हर ग्रोथ कैंसर नहीं होती और हर तरह का कैंसर में आपको ग्रोथ नहीं नज़र आएगी। हमारे पास मेनली 3 तरह का कैंसर होता है। एक होता है सार्कोमा, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है ल्यूकीमिया, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड कैंसर। सार्कोमा हमारे जितने भी आउटर सरफेस है जहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है उसकी अगर एबनॉर्मल सेल माइटोसिस होने लग जाती है तो हम उसको सार्कोमा काउंट करते हैं। ऐसे ही हमारे बोन्स का कैंसर है या कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है, उसको हम जो है कार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा कैंसर आता है ल्यूकीमिया, दैट इज़ ब्लड कैंसर। इसमें कोई भी ट्यूमर नहीं बनता है, ये इकलौता ऐसा कैंसर है जिसमें आपको बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई ग्रोथ या ट्यूमर फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। इसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, 2 तरह का कैंसर मेनली होता है। एक होता है बेनाइन कैंसर और एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब होता है जो सिर्फ बॉडी में एक तरह की ग्रोथ बना के रखा है, लेकिन ना वो ग्रोथ बड़ी हुई है ना छोटी हुई है, ना उसमें कोई खास चेंजेस आई हैं, तो वो मेलिग्नेंसी की तरफ, मींस वो कैंसर की तरफ नहीं जा रहा है, जो हमारे लिए एक डर का सिम्टम बन सकता है। मेलिग्नेंट कैंसर वो होता है जो मेलिग्नेंसी मींस एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे। लंग कैंसर था, लंग के नीचे ही साथ ही लिवर लगा है, लिवर का कैंसर हो गया, लिवर से पैनक्रियाज का कैंसर हो गया, पैनक्रियाज से इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया। तो दैट इज़ जो फैल रहा है, स्प्रेड जिसको बोलते हैं, वो होता है मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है। अब हमें जो डेंजर सिग्नल्स हैं जिसके सुन के या सोच के हम अपनी बॉडी में डिटेक्ट कर सकते हैं कि इज़ देयर एनी काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एबनॉर्मली वेट लूज होना। पिछले 3 महीने में सडनली आपका 10 kg वेट लूज हो गया, दिस मे बी द डेंजर सिग्नल। दूसरे नंबर पे आपका आता है जी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, किसी भी बॉडी पार्ट से इंटरनल या एक्सटर्नली कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, तो ये सोचने वाली बात बन सकती है। कोई आपको चोट लगी है, वो जल्दी से हील अप नहीं हो रही, वुंड्स नेवर हील इजीली, तो हम इसको भी डेंजर सिग्नल मान सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल भूख बहुत कम लगना, ठीक है, ये माइनर से सिम्टम है।
तो आपको कब अपने एक जो डॉक्टर है उसके पास विज़िट करना चाहिए, जब एबनॉर्मली ब्लीडिंग आपकी बॉडी के अंदर से कहीं से भी हो रही है, आइदर वो स्टूल की तरफ से आ रही है, नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, कान में ब्लीडिंग हो रही है, आँखों में ब्लीडिंग हो रही है, दिस में बी द डेंजर सिग्नल। तो सबसे पहले अपने अपने फिजिशियन को जो है विज़िट करना है। सेकंड, अब देखें कि होम्योपैथी में कैंसर का क्या स्कोप है। देखो जी, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है किसी भी पर्टिकुलर कैंसर या किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट के लिए मेडिसिन है, ठीक है। मेरे पास अगर 2 भी थायराइड के पेशेंट आते हैं तो हम दोनों की मेडिसिन सेपरेट होएगी अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो इसी हिसाब से हम अगर कैंसर के बारे में सोचें तो कैंसर का जो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, दैट इज़ एबनॉर्मल माइटोसिस, कि एबनॉर्मली जो ग्रोथ है वो होनी शुरू हो गई है। तो क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट नहीं करती है, ये डायरेक्टली हम इससे जैसे पेशेंट की केस चेकिंग करते हैं तो हम इसमें जो पेशेंट की ऑब्जर्वेशन हुई है उसी के हिसाब से उसको मेडिसिन देते हैं, जो उसकी इंटरनल जो एबनॉर्मल माइटोसिस हुई है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। स्लो डाउन होती है, कम होती है, तो मेन मकसद तो हमारा यही है कि जो एबनॉर्मल माइटोसिस हो रही है उसको कवर किया जाए। तो हम इस मेडिसिन से जो माइटोसिस है उसकी एबनॉर्मलिटी को, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण जो वो कैंसर है वो मेलिग्नेंसी या स्प्रेड की तरफ जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको किसी को भी या आपके आसपास कोई भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ज़रूर ट्राई करें। आपको रिज़ल्ट मिल सकते हैं और आप मुझे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या ऑफ़लाइन मेरी क्लिनिक पे भी विज़िट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर साथ में दिए गए हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।